स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पावर डायोड। इससे पहले आप पढ़े थे सिग्नल डायोड। तो सिग्नल डायोड में हमने बाइसिंग देखी थी और उसका बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो हम पहले देखने वाले हैं इसमें। देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो वॉच कर लीजिए सिग्नल डायोड की। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्या है, एक सिग्नल डायोड है, सिग्नल डायोड, और एक है आपका पावर डायोड। तो थोड़ा सा बेसिक समझिए उसका पावर डायोड। तो पहला क्या होता है कि पहला क्या होगा, देखिए ये सिग्नल डायोड में जो ये रहता है लो वोल्टेज के लिए रहता है। किसके लिए? लो वोल्टेज के लिए। लो वोल्टेज के लिए पहला पॉइंट, ठीक है। लो वोल्टेज, इसकी वोल्टेज प्लस माइनस का कितना मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी? 15 वोल्ट लगभग। और इसमें पावर डायोड में इसमें मिलेगी आपकी किलो वोल्ट में। तो ये किसके लिए हुआ? दूसरा पॉइंट, पावर डायोड का पहला पॉइंट क्या होगा? ये है हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो सिग्नल डायोड रहता है इसमें करंट कितनी रहती है? माइक्रो एम्पियर से आपका मिली एम्पियर तक। और जो इसमें करंट रहती है आपकी एम्पियर से किलो एम्पियर। तो इसमें लिखिए पावर डायोड में करंट एम्पियर से किलो एम्पियर तक होती है, ठीक है। समझ में आ रहा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो इसकी शक्ति होती है, पावर होती है, वो कितनी होती है? इसकी होती है मिली वाट से वाट तक, इतने पावर के लिए होता है। और जो आपका पावर डायोड होता है आपका वाट से किलोवाट के लिए। इसकी पावर कितनी होगी? वाट से किलोवाट तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें देखो, इसका जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो इसकी जो आप देखे होंगे, तो इसका कितना रहता है? पीएन जंक्शन डायोड, पीएन। तो एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल। तो इसमें कितनी हुई? 2 लेयर। कितनी? 2 लेयर। जो आपका पावर डायोड रहता है तो इसमें रहती है आपकी 3 लेयर। कितनी लेयर? 3 लेयर। तो 3 लेयर देखिए कैसे होती हैं। एक रहती है आपकी पी, एक एन और दूसरी भी एन, ठीक है। दिस इज, यानी कि एक रहेगा आपका पी एन, और जो आपका प्लस रहेगा एक माइनस और एक प्लस, ठीक है। तो जो प्लस, इसमें कितनी लेयर हुई आपकी 3 लेयर। कितनी लेयर हुई? 3 लेयर। और कितने जंक्शन हुए आपके? 2 जंक्शन, J1 और J2, है ना। तो पावर डायोड में कितने रहते हैं जंक्शन? J1 और J2। तो जो प्लस रहेगा वो क्या बताएगा आपका? हाईली डोप्ड। क्या बताएगा? हाईली डोप्ड, ठीक है। और जो माइनस रहेगा, तो माइनस क्या बताएगा? लाइटली डोप्ड, है ना। तो जो पी मटेरियल कैसा यूज हो रहा है आपका? पॉजिटिव है। तो पी मटेरियल कैसा हो रहा है? हाईली डोप्ड। और जो एन है, एक एन जो आपका टर्मिनल से कनेक्ट है वो कैसा है? हाईली डोप्ड। और जो बीच में है वो कैसा है? लाइटली डोप्ड, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाला मटेरियल क्यों यूज़ करा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। जब पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था तो उसमें क्या था आपका? उसमें क्या था कि आपका जो डायोड है, कैसा? ये जो डायोड है, ठीक है। तो डायोड क्या था? ये कौन सी कंडीशन थी इसकी? ये पी था और ये क्या था आपका? एन। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो कैसी थी आपकी? फॉरवर्ड बायस। कैसी कंडीशन थी? फॉरवर्ड बायस। और जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? पी किससे जुड़ा होना चाहिए? पॉजिटिव से बैटरी के, और एन किससे जुड़ा होना चाहिए? नेगेटिव से। तो फॉरवर्ड बायस थी। तो फॉरवर्ड बायस में कैसा व्यवहार कर रहा था ये? कि शॉर्ट सर्किट की तरह। किसकी तरह? शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। कैसा? शॉर्ट सर्किट। किसकी बात चल रही है अभी? ये सिग्नल डायोड की। अब जब मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहा हूँ,
कैसा कनेक्ट कर रहा हूँ, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, ये क्या है आपका रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, जो P होगा आपका, ये P और N, ये कैसे जुड़ेगा, बैटरी के निगेटिव से और ये बैटरी के पॉजिटिव से, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी, अब कैसा है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपका जैसे सप्लाई दोगे तो सप्लाई सिलिकॉन के लिए कितनी रहती है आपकी 0.7, सिलिकॉन के लिए कितनी रहेगी 0. थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना रहेगा 0.7 और 0.3 कितना रहेगा जर्मेनियम के लिए। तो इसके लिए जैसे ही अप्लाई वोल्टेज जोड़ोगे तो ये कैसा रहेगा आपका ओपन सर्किट, कैसा रहेगा ओपन सर्किट, ठीक है। अब जब ओपन सर्किट रहेगा, इसकी मैंने BI कैरेक्टरिस्टिक्स बनवाई होगी, तो कैसा था, जैसे 0. ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन थी, ये कैसी थी आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन। जब से रिवर्स बायस कंडीशन होगी, रिवर्स बायस है, तो ये क्या करेगा धीरे धीरे धीरे, और ये शार्पली क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन, शार्पली क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन। अब जब क्या है कि आपने जब निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस कंडीशन अप्लाई कर दी। अब जब इसके वोल्टेज को आप इंक्रीज़ करते रहोगे, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करोगे, तो इंक्रीज़ करने पर क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो रहा होगा और ब्रेक डाउन कर जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका ख़राब हो जाएगा डायोड, क्या हो जाएगा ख़राब। तो इसी के लिए आप पावर डायोड है, पावर डायोड में आप कैसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगर रिवर्स बायस है, AC है, AC या DC, तो AC में क्या होगा, ये पॉजिटिव साइकिल, और जब निगेटिव साइकिल आएगी तो निगेटिव साइकिल में क्या होगा कि हाई वोल्टेज रहेगा और ये क्या कर जाएगा ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ब्रेक डाउन करने के लिए उसी टाइम उसके लिए क्या करते हैं हम, एन मटेरियल यूज़ करते हैं, किसका लाइटली ड्रॉप का, किसका लाइटली ड्रॉप का। तो इसके आगे देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिखोगे तो पॉइंट क्या लिखोगे, जो एन टाइप मटेरियल रहता है, एन टाइप मटेरियल, वो एन टाइप निगेटिव मटेरियल, वो कैसे उसकी डोपिंग लाइटली होती है, कैसी होती है लाइटली। तो माइनस का मतलब लाइटली हुआ और प्लस का मतलब क्या हुआ हाईली, है ना, यही हुआ। तो उसके बाद एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये डिप्लेशन लेयर, क्या होगी डिप्लेशन लेयर, या बिर्थ, क्या होगी बिर्थ। तो जो डोपिंग होगी क्या होगी डोपिंग, पॉइंट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डोपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, कंडक्टिविटी के, किसके कंडक्टिंग के या कंडक्टिविटी के, जो कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंडक्टिविटी। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि जब आप इसे रिवर्स बायस में जोड़ोगे, रिवर्स बायस में इसे आप जोड़ोगे, ये क्या है P पॉजिटिव, N निगेटिव और N पॉजिटिव। अब इसे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस कैसा है, P किससे जुड़ेगा आपका निगेटिव से और N किससे जुड़ेगा आपका पॉजिटिव से, तो ये कैसी कहलाएगी आपकी रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस होगी तो इसमें क्या करोगे आप, डिप्लेशन लेयर क्या करनी चाहिए इंक्रीज करनी चाहिए, डिप्लेशन लेयर क्या करेगी इंक्रीज, डिप्लेशन लेगा इंक्रीज। अब पढ़ाए हैं कि आपका लाइटली ड्रॉप्ड होगा, लाइटली ड्रॉप्ड होने की वजह से रिवर्स बायस में लिखिए, रिवर्स बाय लाइटली ड्रॉप्ड, वो अगला पॉइंट क्या होगा, एन 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 माइनस लाइटली ड्रॉप्ड होने से होने से होने से रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होगी कि इसकी बिर्थ क्या हो जाएगी बढ़ने लगेगी, क्योंकि कंडक्टिंग क्या होगा, बिर्थ कब बढ़ेगी जब करंट फ्लो नहीं होगा। तो डोपिंग जितनी कम होगी उतनी ही कम क्या होगी कंडक्टिविटी। अगर डोपिंग कम है, डोपिंग डिक्रीज है, डोपिंग कम है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी कम होगी। कंडक्टिविटी कम का मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब इसे लाइटली ड्रॉप करोगे तो इसकी बिर्थ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इसकी बिर्थ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से तो कंडक्टिंग क्या होगी इसकी कम होने लगेगी। तो कंडक्टिंग क्या होगी इसकी, लाइटली ड्रॉप है, ड्रॉप क्या है लाइटली, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी इसकी कम। कम होने से
होने से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। और जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा रिवर्स वॉइस में। क्या करेगा, हाई वोल्टेज पे क्या करेगा, जैसे ही हाई वोल्टेज लगाओगे हाई वोल्टेज तो क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो जब आप ग्राफ देखे थे क्या करोगे फॉरवर्ड वाइज में क्या करोगे, अब जब ग्राफ था ये था आपका 0.7 जी, कितना था 0.7। अब जब क्या करोगे, ठीक है, ग्राफ था, और जब आप फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करोगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा आपका लीनियरली हो जाएगा। कैसा, लीनियरली, कैसा हो जाएगा आपका लीनियर, कैसा हो जाएगा लीनियर। और ये आपका ब्रेक डाउन सिंपल। बाकी की वर्किंग कैसी होगी आपकी सिग्नल डायोड की तरह, कैसे आपका 0 से लीनियर होगा, कैसे ये ग्राफ बढ़ रहा है, BI कैरेक्टरिस्टिक्स सेम उसकी तरह, ठीक है। तो ये क्या था आपका पावर डायोड ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये किस लिए करी थी हमने कि रिवर्स बायस में जब हाई वोल्टेज रहेगा तो ये क्या करे, ब्रेक डाउन ना करे। उससे बचने के लिए क्या कर रहा था, मेरा डायोड ख़राब ना हो, इसीलिए क्या कर रहे थे, हम इसे लाइटली ड्रॉप कर रहे थे। कैसा कर रहे थे, लाइटली ड्रॉप। तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसकी रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस कंडीशन और फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या और उसके बाद आप देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगर डीसी पर यूज़ कर रहे हो किसका, डायोड का, तो डीसी डायोड पैरामीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका फॉरवर्ड होगा फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, कैसा फॉरवर्ड वोल्टेज। दूसरा होगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। तीसरा होगा आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब मेरे पास कोई VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या होगा आपका, और ये इस तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी ना, जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 0.7 और 0.3। अब ये क्या रहता है आपका, धीरे धीरे आप जब रिवर्स बायस में वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो उसके बाद क्या होगा, सारे जब यहाँ का वोल्टेज ये रिवर्स बायस होगा तो ये क्या कर जाएगा, रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन कर जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या कर जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा और मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो आपके माइनॉरिटी के कैरियर की वजह से फ्लो होगा। पी टाइप में माइनॉरिटी क्या रहती है आपकी, होल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और एन टाइप में माइनॉरिटी क्या रहती है आपकी होल्स की रहती है। तो ये किसकी वजह से, उसकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, RSC रिवर्स सैचुरेशन। ये क्या होगा आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब जब आप AC पर पाओगे तो AC पर क्या होगा, AC डायोड पैरामीटर, है ना। तो AC डायोड पैरामीटर क्या होंगे, इसमें क्या होगा, आप एक पढ़ोगे फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, और दूसरा पढ़ोगे रिवर्स रिकवरी टाइम AC के लिए। क्या आप पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा, रिवर्स और आपकी पाई के बाद अप्लाई हो रही है तो क्या होगा। तो इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।